हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आपने भी एमपी पीएनएसटी 2024 का बीएससी नर्सिंग के लिए या जीएनएम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो इस पूरे वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एमपी पीएनएसटी चाहे वो जीएनएम का हो या फिर आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका आखिर रिज़ल्ट कब आएगा और रिज़ल्ट आने के बाद उसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, चाहे वो बीएससी नर्सिंग की बात करें चाहे वो जीएनएम की बात करें। इन दोनों टॉपिक पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल पे बिल्कुल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है, क्योंकि एमपी पीएनएसटी की जितनी भी आपकी काउंसलिंग से रिगार्डिंग, रिजल्ट से रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है सारी की सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल पे मैं सिद्धार्थ आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होकर के मुझसे पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग के बारे में डिटेल्स जानेंगे, इसके बारे में बीएससी नर्सिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। उससे भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपके रिज़ल्ट और काउंसलिंग के बारे में कि बच्चों आखिर जो आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आपका किसका, जीएनएम का, ठीक है, एमपी का और बीएससी नर्सिंग का, वो आखिर कब आएगा, ठीक है। अगर इसकी रिज़ल्ट की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्टेड है लास्ट सितंबर में आ जाएगा, लास्ट सितंबर में आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया था 9 तारीख से लेकर के 13 या 1-2 आगे पीछे डेट भी होंगे, ठीक है, उसी एग्जैक्ट डेट पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया। और अगर ये मान के चलो कि एमपी पीएनएसटी बोर्ड ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम सही टाइम पे कराया है, तो नियम अनुसार आपका जो रिज़ल्ट है 15 से 20 दिनों के आसपास आ जाना चाहिए। वैसे देखा जाए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों को एक साथ इन्होंने एग्ज़ाम कराया, एक ही चीज़ में कराया, एक ही एग्ज़ाम था, एक ही पेपर था, तो रिज़ल्ट बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट बोले तो बच्चे के मार्क्स ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो रिज़ल्ट बनाने में भी थोड़ा समय लगता है। तो काफ़ी चीज़ें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लास्ट सितंबर में आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और लास्ट सितंबर में भी बात करें तो 27 सितंबर से लेकर के आपका 30 सितंबर के आसपास आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। अगर मान लो आपका जो रिज़ल्ट है इसी डेट में, जिस डेट में मैंने बताया उसी डेट में जारी हो जाता है, तो ऐसा मान के चलो कि 3 अक्टूबर से 3 अक्टूबर से आपका 7 अक्टूबर के बीच में आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, ठीक है, वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आप समझ गए कि भैया 30 से 7 अक्टूबर के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है और लास्ट सितंबर में आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है रिजल्ट सही समय पर, उससे भी जल्दी आ जाए, 25 को आ जाए, 22 सितंबर को आ जाए। इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, कैसे देखना है इसकी भी जानकारी मैं बताऊंगा। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम देख लेते हैं। आखिर सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ करेंगे। देखो, मुझे जहाँ तक पता है कि आप सभी को चीज़ पहले ही क्लियर होगी कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज किसे मिलता है, ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर होगी। सिर्फ गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज अलाउ करता है बीएससी नर्सिंग करने के लिए एमपी में। अगर आप बॉय हो, लड़के हो और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज से ही करना पड़ेगा या फिर आप एफिलिएटेड कॉलेज से आपको करना पड़ेगा। अब देखो, इसमें क्या है ना, अगर हम मार्क्स की बात करें, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे थोड़े से हार्ड टाइप में थे। इसकी जो कट ऑफ है ना बच्चों, वो काफ़ी कम जाएगी, पहले साल के मुताबिक उसी के आसपास ही रहेगा। अगर जैसे कि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर, मैं एक सेफ स्कोर बताऊँगा कि भाई अगर आपका इतना मार्क्स है, इतना मार्क्स आ रहा है, तो आप एक सेफ जोन में हो, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके 55 नंबर से लेकर के 60 प्लस मार्क्स हैं, याद रखना, और आप जनरल कैटेगरी 55 से 60 के बीच में हैं या ऊपर हैं, तो फिर आप एकदम सेफ जोन में हो कि आपको 100% एमपी का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा, ठीक। वहीं पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो अगर आपके 52 से लेकर के कितने 55 नंबर के बीच में है, तो आप मान के चलो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप एकदम सेफ जोन में हो। किसमें हो, सेफ जोन में हो। वहीं पर अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, 50 नंबर से लेकर के 55 के बीच में अगर आपके हैं, तो भी आप एक सेफ जोन में हो, एससी कैंडिडेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं। और वहीं पर बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी में अगर आपके 48 नंबर से लेकर के
52 नंबर के आसपास भी हैं, तो भी आप एक सेफ जोन में है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, आप सेफ जोन में हो। और वहीं पर अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें, EWS में भी आप मान के EWS में भी आप मान के चल सकते हो कि आपका जो मार्क्स है, अगर वो कितना OBC के एकदम एग्जैक्ट मान लो 52 नंबर से लेकर के 58 मार्क्स के आसपास है, तो आप एक सेफ जोन में हो। कहाँ पर हो? सेफ जोन में हो। आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी कि आपके लिए सेफ जोन क्या रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गर्ल्स के लिए। अब अगर हम बात करें कि बॉयज़ के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, तो देखो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक है। हम सभी कैटेगरीज के डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए जनरल कैटेगरी में अगर हैं आप और आपके 45 नंबर ऊपर हैं, तो आप एक सेफ जोन में हो कि आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। OBC कैटेगरी से हो, 40 प्लस मार्क्स हैं आपके, आप सेफ जोन में हो, ठीक है। SC कैटेगरी 35 प्लस मार्क्स हैं आपके, तो फिर आप एक सेफ जोन में हो, ठीक है। ST कैटेगरी को 30 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो फिर आप एक सेफ जोन में हो। और EWS के हो और आपके मार्क्स कितना है 42 प्लस मार्क्स हैं, तो आप एक सेफ जोन में हो। ये हमने BSc नर्सिंग के डिस्कस किए। क्या BSc नर्सिंग के जो कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में हमने एक छोटा सा जनरल डिस्कशन किया गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए। लेकिन अब बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर आप हमेशा BSc नर्सिंग का बताते हो, GNM का नहीं बताते। तो मैं बता दूं GNM के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, जिस भी कैटेगरी के हो आप, जिस भी कैटेगरी के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट के लिए हो चाहे प्राइवेट के लिए हो, आप 4 नंबर कम कर दो। क्या कर दो? 4 नंबर कम कर दो। जनरल के लिए आप 51 कर दो, ठीक है। और OBC के लिए यहाँ पे 48 कर दो, SC के लिए यहाँ पे 46 कर दो, ST के लिए यहाँ पे 44 कर दो, EWS के लिए यहाँ पे 48 कर दो। आपका GNM का बन जाएगा। 4 से 5 नंबर कम कट ऑफ लो ही जाएगी GNM के लिए। मुझे लगता है आपके जितने भी डाउट होंगे और थंबनेल पे मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी थी लो मार्क्स वाले भैया देखो वही करो। आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, हो सकता है थर्ड राउंड में मिल जाए। बने रहना हमारे चैनल पे, हम आपको जानकारी समय समय पर प्रोवाइड कराते रहेंगे कि लो मार्क्स पे कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। तो आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ शिफ्ट हो जाना है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अगर लो मार्क्स आपके 30, 40, 35, 20, 25 आए तो लो मार्क्स हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ प्राइवेट ही मिलेगा। तो प्राइवेट का ही दिमाग में रखो और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी आप नर्सिंग ग्रुप को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। GNM का मैंने बता दिया। और कोई लगता है आपको कि भाई ये चीज़ मैंने छोड़ दी, ठीक है, नहीं बताया, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। वहाँ पर रिप्लाई अगर आपको नहीं मिलता है हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।